नमस्कार, आप कवरेज 18 देख रहे हैं। मैं हूं स्वप्निल। आज जब आपके सामने लाइव मुखातिब हूं तो मेरे बगल में जो चेहरा आपको दिखाई दे रहा है, इस चेहरे की अपनी एक कहानी है। ये एक ऐसा चेहरा है जो स्वार्थ और परमार्थ का एकीकरण करके अपनी जिंदगी को जी रहा है। ये बड़े बड़े जुमले, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा हो तो आप सोच रहे होंगे कि भैया कौन है ये, क्योंकि चंद्रपाल का चेहरा एक ऐसा चेहरा है जिसे शायद वो मुकाम आज तक नहीं मिला जो इसे मिल जाना चाहिए था। और इसे किसी मुकाम की, किसी मंजिल की अगर तलाश है तो वो है कि इसके गांव में पानी पहुंच जाए। पानी सिंचाई के लिए नहीं, पानी किसी और काम के लिए नहीं, पानी प्यास बुझाने के लिए। अब आप जरा ये सोचिए कि आप जब भी कहीं बाहर से अपने घर जाते हैं, आपको प्यास लगती है, तो आप कितने सुकून के साथ अपने घर में एक गिलास पानी लेते हैं और पी लेते हैं। लेकिन चंद्रपाल के यहां की स्थिति ऐसी है कि अगर बाहर से काम करने के बाद कोई घर आता है तो उसे पानी नहीं मिलता। वो पहले साइकिल उठाता है, अपने घर से 6 किलोमीटर दूर जाता है, पीने का पानी लेकर के आता है। और ये कहानी आज की नहीं है, ये लगभग 30 सालों की कहानी है। चंद्रपाल, इस वक्त जब मैं चंद्रपाल से मुखातिब हूं, जब आप चंद्रपाल को सुनने जा रहे हैं, तब चंद्रपाल को अनशन पर बैठे 24 घंटे हो गए। इनका संघर्ष, ये 3 साल पुराना संघर्ष है। 3 साल 4 साल से लगातार सत्ता से, प्रशासन से लड़ रहे हैं। चंद्रपाल से जानेंगे कि आखिर ये पूरी कहानी क्या है। चंद्रपाल, सबसे पहले मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं। 4 साल हो गए दोस्त तकरीबन आपको ये लड़ाई लड़ते हुए। 4 साल के नतीजे में अब तक क्या मिला है? सर 4 साल में जो भी लड़ाई लड़ी है हमने, उसमें ये हुआ था कि पिछले दो साल तो हम भागते रहे, कभी लखनऊ कभी यहाँ वहाँ। पिछले साल अगस्त में राज्य सरकार के द्वारा ये पाइप पेयजल योजना स्वीकृत की गई, लेकिन बीते 10 महीनों में जल निगम के द्वारा इसका आधा काम भी पूरा नहीं करा पाया अब तक। ये मान के चलिए, इसका जो टैंक से बोर की जो पाइप ना ली है, वो ऐसे क्षेत्र से होके निकलनी है जहां पे धान लग जाते हैं। अगले 10 दिनों में वहां धान लग जाएंगे पूरी तरह से। पानी में किसी भी तरह से ये काम पूरा नहीं हो पाएगा। वहां जो ट्यूबवेल लगा है, वहां पे बिजली के खंभे भी नहीं गड़ पाए अब तक। वहां पे भी धान लगेंगे सर, मुझे नहीं लगता अगले 6 महीनों में ये कुछ कर पाएंगे। और आप पिछले 24 घंटे से अनशन पर हैं। हाँ सर, मैं पिछले 24 घंटे से इस पृथ्वी पे अपने ईश्वर स्वरूप मोदी जी, योगी जी के सामने अखंड ज्योति जला के बैठा हुआ हूँ। और मेरा ये प्रण है सर कि जब तक मेरे हर गांववासी को पानी नहीं मिल जाता सर, मैं ये ज्योति जलाते रहूंगा। इस बात पे जरा गौर कीजिए जो चंद्रपाल कह रहे हैं कि ईश्वर स्वरूप मोदी जी और योगी जी। जाहिर सी बात है, हम जिस देश में रहते हैं, चंद्रपाल जिस सूबे से आते हैं, उस सूबे के मुख्यमंत्री अगर योगी जी हैं तो बात तो उनसे ही होगी। और हम जिस देश से आते हैं, उस देश के प्रधानमंत्री अगर मोदी जी हैं तो उम्मीद तो उनसे ही होगी। तो लिहाजा चंद्रपाल ने अब एक ज्योत जलाई है, इस उम्मीद में कि भगवान प्रसन्न होंगे, और भगवान प्रसन्न होंगे तो इनके गांव को पानी मिलेगा। चंद्रपाल, एक कहानी ये भी थी जब हमने जीत का जश्न मनाया था। अगर आपको याद हो तो आप मेरे साथ उस समय भी जुड़े थे। तकरीबन 1 साल पुरानी बात है, 1 साल भी नहीं हुए अभी संभवतः, या हो गए। उस वक्त में हमने जीत का जश्न मनाया था कि हमारा काम हो चुका है। आप भी बहुत खुश थे, मैं भी बहुत खुश था कि चलो जो हमने प्रयास किया वो सफल हुआ। कितना बड़ा धोखा उस प्रयास में और उस जीत के बीच में आपको मिला। क्या स्थिति उसके बाद बनी कि आज फिर से अनशन करना पड़ रहा है? जहां से शुरू किया था वहीं आज फिर से एक बार कहानी दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे इन पे भरोसा नहीं करना चाहिए था इतना बड़ा कि मैं आ, मुझे ये था कि प्रॉब्लम सॉल्व होगी है, कहीं मैंने भी ढिलाई कर दी, मामले को मैंने नहीं देखा। लेकिन ये मान के चलिए, जब हमारी और आपकी बातचीत हुई थी अगस्त 2020 में, जब आपने मुझे लाइव जोड़ा था अपने चैनल से, उसके बाद ये मान के चलिए कि इस ठेकेदार ने जो टैंक का सामान होता है वो दिवाली से पहले उतार दिया था, लेकिन काम शुरू नहीं किया। बार बार अधिकारियों से बोलने के बाद आखिरकार इनके द्वारा फरवरी जनवरी में तो मुश्किल से बोर कराया गया। और मौजूदा स्थिति ये है कि पिछले 3 महीने से तो काम बिल्कुल ही रुका हुआ है सर।
3 महीने से काम रुका हुआ है। अगस्त 2020 में मैंने चंद्रपाल को जोड़ा था और चंद्रपाल मेरे पास आए थे दिसंबर 2019 में। अगर पहली बार मुझे याद आ रहा हो, चंद्रपाल मेरे घर आए थे, वहां पे हमने बातचीत करी थी। चंद्रपाल, ये जो पानी की लड़ाई है यार, 30 साल पुरानी है। 30 साल से वहां पे लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। जब आप नेताओं से बात करते हो, जब आप नेताओं से, वहां के अपने सांसद महोदय से, अपने विधायक महोदय से जब उनसे संवाद होता है, तो क्या उनकी आंखों में कोई शर्म जिंदा है? क्या वो कहते हैं, क्या वो आपकी पीड़ा को समझते हैं, या फिर वो समझना भी बंद कर चुके हैं? जी सर, मैं सबसे चंद्रपाल। पहले आपकी बात में थोड़ा संशोधन करना चाहूंगा। ये समस्या पिछले 30 सालों से नहीं है, ये समस्या पिछले 70 सालों से भी अधिक समय से चली आ रही है यहाँ पे। अच्छा। और रही बात मौजूदा जनप्रतिनिधियों की, सर अगर वो इस चीज को सीरियसली लेते तो मुझे इतनी लंबी लड़ाई लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये काम कब का हो चुका होता। चंद्रपाल, आपने 4 साल पहले ये जो लड़ाई शुरू करी, जब आप फरीदाबाद में नौकरी किया करते थे, आपका एक वेतन था, ठीक ठाक आप जिंदगी जी रहे थे, वहां से आप अपने गांव लौटते हैं, ये लड़ाई शुरू करते हैं। मुझे वो सारी कहानी पता है, लेकिन मैं चाहता हूं, हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि आप अनशन पे हैं, फिर भी मैं चाहता हूं कि एक बार वो कहानी जरूर बताइए, संक्षेप में बताइएगा, क्योंकि बहुत जरूरत है देश को ये जानने की, देश को ये समझने की, हुक्मरानों को ये समझने की कि एक युवा अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा है, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। एक बार वो कहानी प्लीज संक्षेप में बताएं। सर 2018 में जब मैं जॉब कर रहा था फरीदाबाद में, तो मैंने देखा कि जिस स्कूल में मैं पढ़ा था वहां सर बच्चे बहुत गंदा पानी पीते थे। तो मैंने सोचा कि हम लोग इस लायक तो हो ही गए, कम से कम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए तो कुछ कर सकें। तो मैंने सर अपने यहाँ पे एक पाइप की योजना बनी हुई थी। पहले मैंने बोला डीएम सर से, मैंने सर यहाँ से पाइप नली डलवा दीजिए पतली सी, तो इससे बच्चे पानी पीते रहेंगे। उस समय सर इसका जो एस्टीमेट था वो केवल 5 लाख का था। उन्होंने कहा जी आप हमें विधायक जी से या कहीं से 5 लाख रुपए दिलवा दीजिए, हम दिलवा देंगे। सर विधायक ठीक जी है। के पास गए तो उन्होंने कहा कि मैंने आपकी आवाज विधानसभा में उठा दी है। फिर सर मैंने लोगों को एकत्रित किया। यहाँ जून 2018 से अगस्त 2018 तक आंदोलन चला, 40 दिनों तक। इसमें माताएं बहनें भी शामिल थी, मंत्रियों से भी मिले। उस पीरियड में डीएम साहब कह के गए थे, आश्वासन दे के गए कि 2 महीने में एस्टीमेट पास करा के ला दूंगा। लेकिन सर केवल अनशन खत्म कराना था, वो करा दिया इन्होंने। उसके बाद में लखनऊ के चक्कर लगाते रहे सर। किसी भी योगी जी आए थे, उनसे भी कहा गया तो उन्होंने पूरे जिले में खारे पानी की समस्या के लिए बोला कि जल्द से जल्द खत्म कराएंगे। इसी में जो और भी एस्टीमेट तैयार हुए, लगभग वो थे सर 61 ग्राम पंचायतों के, 150 गाँव में लगभग 2.5 लाख लोग थे उसमें। तो उनका कर दिया गया सर 188 करोड़। हाँ, 188 करोड़ हुआ ना सर, हमारा हुआ आखिरकार। बाद में मैं 2020 के से पहले दिल्ली आया, आपसे भी मिला था, और उसी पीरियड में मैं जेपी नड्डा जी से भी मिला। जी। जनवरी 2020 की स्टार्टिंग में मैं लखनऊ गया, तो वहां हमारा गुड लक था कि मंत्री जी हैं महेंद्र सिंह जी, उन्होंने पूरा विश्वास दिलाया। इसके साथ फोन भी किया उन्होंने संबंधित अधिकारी के पास कि महासिंहपुर की परियोजना को फर्स्ट प्रायोरिटी पे लीजिए। इसके बाद सर पिछले साल अगस्त 2020 में इसको स्वीकृति मिली। उसके बाद की कहानी आपको पता है कि मुझे यहाँ बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। चंद्रपाल, आप आज पिछले 24 घंटे से, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो आपने अन्न और जल शायद ग्रहण नहीं किया है। गर्मी का मौसम है। जी चंद्रपाल, क्या कह रहे हैं? हाँ सर, मैं पिछले 24 घंटे से पानी और अन्न का त्याग करके बैठा हुआ हूँ। गर्मी का मौसम है, पूरा शरीर गमोरियों से भरा हुआ है अभी, और थोड़ी वीकनेस भी आने लगी है। खड़ा होता हूँ तो चक्कर भी आने लगे हैं। चंद्रपाल, मैं क्या कहूं, मुझे तो मेरे पास बिल्कुल शब्द नहीं है। सच कहूं तो दोस्त, बस एक ही चीज कह सकता हूं आपसे। ये जो आपकी समस्या है ना,
ये जो आपके गांव वालों की तकलीफ है, ये कहानी पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए। हर देशवासी को ये सोचना पड़ेगा कि उनके देश के कुछ भाई, कुछ बहन, कुछ बच्चियां, कुछ बुजुर्ग बिना पानी के कैसे रह रहे हैं। मैं चंद्रपाल आपको ज्यादा परेशान इस वक्त में नहीं कर सकता। दोस्तों, ये चंद्रपाल थे, आपने चंद्रपाल की कहानी सुनी। चंद्रपाल की ये कहानी ऐसी है जो जब भी उससे बात करता हूं ना, तो समझ नहीं आता क्या बोलूं। मेरे जैसा वोकल इंसान भी बोल नहीं पाता, बोलने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि बोलने के लिए कुछ रह ही नहीं जाता। ऐसे हालात में क्या कीजिएगा, ऐसे हालात में क्या बोलिएगा जहां 2.5 लाख लोग प्यास से मर रहे हैं। ऐसे हालात में मतलब कल्पना कैसे कर सकते हैं आप? 70 सालों से 2.5 लाख लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। सरकारें हाथ पे हाथ रख के बैठी हैं। एक 4 साल से एक युवा अपनी नौकरी छोड़ करके दर दर भटक रहा है, और सरकारों को वायदे, आश्वासन, झूठे पर्चे ये दिखाने से फुर्सत नहीं है। उन अधिकारियों को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, जो अधिकारी इस तरीके के कृत्य में शामिल होते हैं, जो अधिकारी उन गांव वालों से लगातार झूठ बोलते हैं। यार, पानी नहीं दे सकते आप? कल्पना कीजिए, उन अधिकारियों से कहना चाहता हूं, कल्पना कीजिए आप अपने घर पहुंचे और आपको एक गिलास पानी ना मिले, आपको 10 किलोमीटर दूर जाकर के पानी लाना हो। कल्पना कर सकते हैं ऐसी जिंदगी की आप? और चंद्रपाल कोई कुछ कहे, चंद्रपाल के गांव के लोग आवाज उठाए तो आप कहते हैं शोर मचा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। तो फिर उन लोगों के साथ आप जो कर रहे हैं वो क्या है? उसे ड्रामेबाजी ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? नाटक ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? मेरे शब्द में कल से तलखी है, यह तलखी लगातार बरकरार रहेगी। आपको सुनना है सुनिए, नहीं सुनना है अनसुना कर दीजिए, लेकिन मैं ये आपको यकीन दिलाता हूं, चंद्रपाल की आवाज अब पूरा देश सुनेगा। अब ये हाथरस की लड़ाई पूरे देश में फैलेगी। और मैं ये भी यकीन दिलाता हूं आपको, सत्ता में बैठे हुए हुक्मरान सुन लें, हम कोई बागी नहीं है, हम कोई बगावत नहीं कर रहे। हमें आपसे उम्मीद है, क्योंकि आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमने आपको चुना है। लिहाजा घर के बड़े होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप चंद्रपाल के गांव वालों की आवाज को सुने और किसी नतीजे तक पहुंचे, कम से कम एक समाधान दें, एक समाधान निकालें। और देशवासियों, आपसे एक बात कहना चाहता हूं, पानी हम सबके रोजमर्रा की जरूरत है। अगर वो कुछ लोगों तक नहीं पहुंच रहा, अगर कुछ लोग पानी से वंचित हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आवाज उठाएं। हमारी जिम्मेदारी बनती है हम उनके साथ जाकर खड़े हो जाएं, क्योंकि ये अमानवीय है। ज्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं, जुड़े रहिएगा हमारे साथ हाथरस की इस लड़ाई के साथ। बस यही अपील है आप सबसे, अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। शुक्रिया।